डिज़ाइन फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर लहंगा चोली बनाना सीखेंगे एक 5 साल की बच्ची के लिए। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लहंगा चोली हम बनाने वाले हैं, काफ़ी यूनिक होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है अस्तर की जो अंदर का जो हमारा इनर पार्ट है स्कर्ट का, उसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक फोल्ड में ऑलरेडी रखा हुआ है। देखिए फोल्डिंग पार्ट इस तरफ है, ये ओपन पार्ट मेरी तरफ है। तो ये फोल्डेड पार्ट यहाँ पर है, ओपन पार्ट इस तरफ है, एक फोल्ड में हमने रखा हुआ है। अब हम इसे जो है त्रिकोण शेप में रखेंगे। तो यहाँ से ये मैंने इस तरह से उठाया, देखिए ये एक हिस्सा मैं इस तरह से उठाऊँगी और इसे इस तरह से रख दूँगी। इसे कर लेते हैं हम अपने पास। तो जो चारों ओपन पार्ट है वो इस तरफ है और ये फोल्डेड पार्ट इस तरफ है। देखिए अब हमें क्या करना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो भी आपका वेस्ट राउंड है उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 1 इंच उसमें हमें सिलाई का लेना है। पर यहाँ पर हम जो है सीट राउंड का मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि मैं जो इसका बेल्ट है वो इलास्टिक का बनाने वाली हूँ। तो जितनी ज़्यादा लूजनेस होगी उतना ईजिली वो ऊपर जा पाएगा। अगर आप कैनवस से बेल्ट बनाते हैं तो फिर आपको वेस्ट राउंड लेना है। यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं सीट राउंड से मेजरमेंट लूँगी। तो मेरा टोटल सीट राउंड 25 इंचेस है, जिसमें प्लस 1 इंच हमने सिलाई का किया है। तो टोटल होता है 26 इंचेस। 26 हमें जो है डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमारा आता है टोटल 6.5। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पर मैं इस तरह से इस मेजर टेप को रखूँगी और इसे ना हिलाते हुए हम एक जगह पर इसे फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 6.5 पर मार्क करूँगी इस तरह से। देखिए इसे हमें नहीं हिलाना है, सिर्फ ये नीचे के पार्ट को हमें इस तरह से घुमाते हुए जाना है और मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर। ओके, तो जैसे ही 6.5 इंच पर मार्क हो जाता है तो एक चीज़ हमें इसमें चेक करनी है। अगर मैं इसे घुमाते हुए देखती हूँ तो ये करीब, देखिए यहाँ से भी ले सकते हैं आप, 5.5 इंच आ रहा है। ओके, अगर 5.5 यहाँ पर है, 5.5 दूसरी तरफ होगा, तो टोटल ओपन में ये हो जाएगा 11 इंच एक साइड का आगे का। तो आगे का 11 और पीछे का 11, तो टोटल होता है 22। लेकिन हमें इन ऑल 26 चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली 2 से 3 बार ये मेजरमेंट लेना पड़ेगा, जब तक हमें एग्जैक्टली यहाँ पर 13 इंच नहीं मिल जाता एक साइड। मतलब यहाँ पर 6.5 आना चाहिए, यहाँ 6.5 होगा तो बैक साइड में भी 6.5 होगा, और 6.5 हम मिलाएंगे तो 13 इंच हो जाएगा। तो आगे का 13 इंच और पीछे का 13 इंच मिलाकर जो है टोटल 26 होता है। तो मैं क्या करूँगी, करीब मैं यहाँ पर इसे 1.5 इंच और बढ़ा देती हूँ। तो मैं 8 इंच पर मार्क करती हूँ इस पॉइंट से रखते हुए। तो यहाँ से हम नहीं हिलाएंगे और 8 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए हमारे स्कर्ट के जो है 2 पार्ट निकलने वाले हैं, ठीक है। तो जब वो पार्ट निकलेगा तो ये हमारा जो ऊपर ये जो वेस्ट राउंड की बॉडी है, वेस्ट राउंड का जो मेजरमेंट है आगे 13 होना चाहिए और पीछे जो बैक साइड का स्कर्ट होगा वो 13 होना चाहिए। तो इन ऑल मिलाकर वो 26 होगा। तो क्योंकि ये फोल्डेड पार्ट में हमने रखा हुआ है तो 13 का भी हमें हाफ करना है, मीन्स एक साइड पर 6.5 आना चाहिए, यहाँ पर 6.5, यहाँ पर 6.5, टोटल 13 हो जाएगा। और फ्रंट का 13, बैक का 13 मिलाकर 26 होगा। तो अब मैं जो है इसका फिर से मेजरमेंट चेक करूँगी। तो करीब 6.5 इंच हमारा आना चाहिए। तो इस तरह से मेजर टेप रखते हुए हम चेक करेंगे। तो देखिए 6.5 इंच आ गया है, दोनों तरफ से देख लेते हैं हम। ओके, तो ये जो है 6.5 इंच हो गया है। अब ये जो है हमारा, ये वाला हमारा जो मेजरमेंट हमने लिया है ये हमें कट करना है। तो स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 22.5 इंचेस। ये जो है हम अंदर की तरफ रखने वाले हैं, क्योंकि हमें इस पर नीचे कैन लगाना है तो हम इसे ज़्यादा छोटा नहीं रख सकते। मेन फैब्रिक से हाफ या 1 इंच आप इसे कम रख सकते हैं। तो मेन फैब्रिक से मैं इसे जो है हाफ इंच कम रखूँगी। तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 22 इंचेस। 22.5 ऑडिशनल लेंथ है, उसमें माइनस हाफ इंच हमने किया है, तो टोटल 22 इंचेस आता है। अब उसमें भी हम -1 इंच करेंगे जो कि बेल्ट का है, क्योंकि ऊपर हम बेल्ट लगाने वाले हैं। तो लेंथ में से -1 कर देंगे हम। तो 22 - 1 जो है हमारा होता है 21 इंचेस। तो यहाँ से मैं 21 इंच पर मार्क कर दूँगी इस तरह से। ओके, तो यहाँ से रखते हुए मैंने 21 इंच पर मार्क कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो 21 इंच हमने मार्क किया है, तो इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक हम टोटल देखेंगे कितना आता है। तो ये करीब आता है 29 इंचेस। ओके, यहाँ से यहाँ तक 29 इंचेस। तो अब हम क्या करेंगे, सेम हम दोबारा मेजरमेंट को यहाँ पर ही रखेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए हम 29 इंच पर मार्क करते हुए जाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने 29 इंच पर चौक रख लिया है हमारा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा हिलाते हुए इसे थोड़ा सा टर्न करते हुए, ऊपर से हम बिल्कुल भी इसे हिलाएंगे नहीं तो हमारा जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो सिर्फ इस पार्ट को मैं घुमा रही हूँ इस तरह से। तो अब मुझे फैब्रिक थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा यहाँ पर मार्किंग करने के लिए। सॉरी, ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये नीचे का हिस्सा कट करूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारा फाइनल मेजरमेंट है वेस्ट राउंड का। इसका सेंटर नॉच कर लेती हूँ मैं। तो ये हमने एक अस्तर की कटिंग कर ली। इसके ऊपर कैन आएगा। फिर हमें एक और लेयर लगानी है बटर क्रैप की। ये कॉटन का अस्तर है, इसके ऊपर हम कैन लगाएंगे, फिर बटर क्रैप और फिर मेन फैब्रिक आएगा। तो बटर क्रैप का भी जो कटिंग है हमें इसी तरह से करना है। ओके, तो ये अस्तर को रखते हुए हमने जो सेकेंड हमारा इनर फैब्रिक था, अस्तर था, उसे भी कट कर लिया है। अब हम जो है मेन स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट के मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे हम। तो जो मेरा स्कर्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब मैं 2 लेयर स्कर्ट बनाने वाली हूँ, जिसमें जो नीचे का जो लेयर होगा वो अम्ब्रेला कटिंग होगा और ऊपर का जो सेकंड पार्ट है स्कर्ट का वो हम हैंकरचीफ की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस कपड़े को मैंने एक फोल्ड कर दिया है रॉन्ग साइड पर और इसकी एक और फोल्ड करेंगे हम। तो जो फोल्डेड पार्ट है मेरी तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अस्तर है, जो लाइनिंग हमने कट की थी, इसे रखते हुए हम शेप दे देंगे आर्म होल, सॉरी शेप देंगे वेस्ट राउंड का। चेक कर लेते, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 4.5 है, यहाँ से करीब 4 इंच है। तो यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ इस तरफ से। ये कम है, ये तो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। चेक करते हैं। ओके, तो अब इक्वल हो गया है ये। चौक लेकर इसकी मार्किंग कर दूंगी मैं। तो यहाँ से ये जितना भी है एज इट इज़ हम ले लेंगे। तो ये करीब 9.5 है। अब यहाँ से आप जो देख रहे हैं, यहाँ से मैं इसकी 15 इंच पर मार्किंग लूँगी। देखिए यहाँ से मैंने 15 इंच लिया है। 15 मैंने कैसे लिया है, जो हमारा मेन फैब्रिक है नीचे का, जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम अम्ब्रेला कट करेंगे, वो 21 इंच है। ये जो सेकंड लेयर है वो हम 15 इंच की रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इससे कट करूँगी। इसके बाद ये लाइन कट करेंगे हम 15 इंच जो हमने मार्क किया था। देखिए ये इस तरह से लगेगा स्कर्ट में। ये स्कर्ट इस तरह से आएगा। ये हमारा वेस्ट राउंड है। ओके,
मैं हल्का सा इसे शेप दे दूँगी नीचे से, कर्व शेप। तो यहाँ से इस तरह से लेते हुए तो बॉटम से हमने इसे कर्व शेप दे दिया है थोड़ा सा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से सेंटर से हम काट देंगे तो ये एक साथ हमारा फ्रंट और बैक दोनों निकल गया है। तो सबसे पहले हमने सेकंड लेयर काटी है। अब मैं इसकी फर्स्ट लेयर कट करूँगी जो अम्ब्रेला कट है। तो अब हम स्कर्ट की जो मेन लेयर है, फर्स्ट लेयर अम्ब्रेला कट जो करेंगे हम, उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए इस कपड़े को मैंने एक फोल्ड में रखा। उसके बाद में ये त्रिकोण शेप में इसे इस तरह से रखते हुए, तो जिस तरह से मैंने हमारी लाइनिंग की कटिंग की थी, स्कर्ट की लाइनिंग की, उसी तरह से इस कपड़े की भी हम कटिंग करेंगे रखकर। तो ये हिले ना, तो एक पिन कर लेती हूँ इसे मैं। अब मैं क्या करूँगी, देखिए जो भी ओपन पार्ट है वो इस तरफ है और जितने भी फोल्डेड पार्ट है वो मेरी साइड में है। इस तरह से इक्वली रखते हुए हम जो है ये वेस्ट राउंड का मेजरमेंट हमने ले लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिया हुआ है लाइनिंग पे, तो उसी को रखकर हम इसे मेजर कर लेंगे। अब इसमें जो एक छोटा सा चेंजेस है वो ये है, लाइनिंग की लेंथ छोटी होती है मेन लेंथ से। तो जो हमारे अम्ब्रेला स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 22.5 इंचेस। उसमें -1 हमें बेल्ट का करना होगा, तो होगा 21.5। 1.5 इंच उसमें हम प्लस करेंगे, हाफ इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो टोटल हमारा होता है 23 इंचेस। तो यहाँ से मैं ये जो हमने वेस्टर्न का मेजरमेंट किया है, यहाँ से मैं 23 पर मार्क करूँगी इस तरह से। तो ये हमने 23 को मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, सेम मुझे इस पॉइंट से ये जो हमने 23 मार्क किया था इसकी लेंथ चेक करनी है। तो टोटल आता है 31.2। तो अब सेम हमें करना है 31.2 पर हम चौक रखेंगे और इस पॉइंट को हम नहीं हिलाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा मूव करना है हमें। और इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे 31.2 पर। थोड़ा आगे करना होगा इसको हमें। तो कटिंग कर लेंगे इसकी हम। ओके, तो अब हम जो है चोले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो नीचे अस्तर लगाने वाले हैं उसे 4 फोल्ड में ऑलरेडी रख दिया है। तो जो फोल्डिंग पार्ट है दोनों मेरी तरफ है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकालेंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो इसमें आर्म होल जो है सेम रहने वाला है। तो हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकालेंगे। तो अब मेरी चोले की जो टोटल लेंथ है वो है 9.5 इंचेस, जिसमें प्लस हाफ इंच जो है नीचे से हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो टोटल लेंगे 10 इंचेस, हाफ इंच नीचे फोल्ड करने के लिए सिलाई के लिए। ओके, सो ये हो गया 10 इंच। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो जो हमारा टोटल शोल्डर है वो है 10 इंचेस। 10 का हाफ होता है 5। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी। सेम जो हमारा शोल्डर का हाफ आया है वही हमारी आर्म होल लेंथ होगी, तो ये भी हम 5 इंच कर देंगे। अब यहाँ से 5 है तो यहाँ से भी हम 5 लेंगे। तो 5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे हम इस तरह से। तो अब हमें जो है चेस्ट राउंड लेना है। हमारा टोटल चेस्ट राउंड है 24 इंचेस, जिसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, प्लस 1 इंच, तो आता है 7। तो ये 7 ले लिया। अब वेस्ट राउंड हमें -1 इंच अंदर लेनी है। ये 7 है तो इसे हम 6 इंच ले लेंगे। वैसे फॉर्मूला होता है वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, क्योंकि ये चोली है
इसकी ज़्यादा लूजनेस लेंगे हम तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे 6 इंच ले रही हूँ। ओके, तो अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर जो गला है वो 2.5 इंच का रखने वाले हैं, इसकी मार्किंग कर देंगे। 1/2 इंच नीचे से हम शोल्डर स्लोप लेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम मैच करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 4.5 आता है, 4.5 का हाफ होता है 2.2। अब यहाँ से मैं आर्म होल शेप दूंगी, तो शेपर की हेल्प से हम आर्म होल का शेप देंगे। तो जहाँ से हमने ये सेंटर मार्क किया है वहाँ से मैं कर्व शेप दूंगी इसे, यहाँ से। ओके, अब हमें सब एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच ऊपर से हम शोल्डर का लेंगे। अब 1/2 इंच हमें आर्म होल से लेना है एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब ये आउटर लाइन की हम कटिंग कर लेंगे। ओके, तो ये कटिंग हो चुकी है। तो एक हमारा फ्रंट है और एक बैक है, इसे ही रखकर हम जो है मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। ओके, तो अस्तर रखकर हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। ओके, तो अब हम जो है चोले के नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है सिंगल, जिसकी चौड़ाई करीब 27 इंच है और इसकी लंबाई करीब जो है 20 इंच है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक तरफ से हम कपड़ा उठाएंगे, ये त्रिकोण शेप में हमें इसे बनाना है इस तरह से। समोसे का आकार आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए मेरा ओपन पार्ट था, अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और यूँ इसे हम स्ट्रेट रख लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मेरे चोली की फोल्ड पे जो मेजरमेंट है नीचे से वेस्ट राउंड की, वो है 7 इंच। ओके, तो इसे ओपन करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। देखिए इसे मैं ओपन करूँगी तो ये हो जाता है 14। तो आगे का 14 और पीछे का 14 दोनों मिलाकर होता है टोटल 28 इंचेस राउंड में। ओके, तो 28 हम डिवाइड बाय 6.28 करेंगे, ये पाई का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, 28 डिवाइड बाय 6.28 करना है, तो हमें आता है 4.4 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 4.4 पर रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो इस पॉइंट पर हमें ये मेजर टेप इस तरह से रखना है और इस तरह से मार्क करते हुए जाना है। मार्किंग करने के बाद में हम कट कर लेंगे इसे। अब इसे हमें ओपन करना है इस तरह से। तो क्रॉस में अगर हम देखते हैं तो ये करीब 10 इंच आ रहा है और यहाँ से करीब 9.5 इंच है। ओके, तो इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ से और यहाँ से। सबसे पहले हमने चोली की सिलाई करेंगे। तो ये मैंने चोली का फ्रंट पार्ट लिया है, तो 2.5 इंच का हम इसमें गला रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं 2 इंच लूँगी, क्योंकि जब हम इसे कट करके स्टिच करेंगे तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 इंच लिया है और ये 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए, क्योंकि ये शोल्डर की सिलाई होगी इसमें, तो करीब यहाँ से मैं 2 इंच पर मार्क कर लेती हूँ इसे। ये भी स्टिच होने के बाद में 2.5 इंच हो जाएगा। तो चौड़ाई भी 2.5 है और हमारी जो लंबाई है वो भी 2.5 इंच की है।
तो मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ रखा है, तो दोनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लीफ शेप दिया है, इसे इस तरह से पत्ता दिखाई देता है वैसा शेप दिया है मैंने इसे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये मेरे कपड़े का राइट साइड है। इस तरह से अस्तर रखेंगे हम। राइट साइड अंदर की तरफ है और अस्तर का रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है। रॉन्ग साइड हमने अस्तर का अंदर क्यों रखा है, ताकि जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये जो मेजरमेंट हमने लिया हुआ है वो हमें दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से रखते हुए हम 1/2 इंच पर इसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से शेप को फॉलो करते हुए 1/2 इंच मार्किंग कर लेंगे हम इसकी। तो मार्किंग कंप्लीट कर ली, फिनिश से कर लिया मैंने। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए हम इस गले की स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग हमने कर ली है। अब इसे छोटे छोटे कट लगाएंगे हम इस सिलाई को बचाते हुए, ताकि ये जो नेक है हमारा अच्छी तरह से फिनिश हो जाए और इजीली टर्न हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से ये अंदर रख करते हुए हम नेक के किनारे पर इस तरह से पूरी ये सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने ऊपर से सिलाई कर ली है। अब इसके आर्म होल और बॉटम की सिलाई भी हम जो है इस अस्तर के थ्रू ही करेंगे। तो मुझे क्या करना है, ये अस्तर इस तरह से हम अंदर की तरफ फिर से लेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में सिलाई की थी गले की। अब 1/2 इंच हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस पर हम सिलाई करेंगे 1/2 इंच पर। तो सिलाई हमने लगा ली है। ये जो कर्व शेप आप देख रहे हैं आर्म होल का, यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये इजीली टर्न हो जाए सिलाई को बचाते हुए। तो ये कट भी हमने कर लिया है दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप शोल्डर देख रहे हैं इसे 1 प्रेशर फुट हम सिलेंगे। 1 प्रेशर फुट इसलिए क्योंकि एक बार टर्न करने के बाद में हमें फ्रंट और बैक जॉइन करना है शोल्डर से, तो तब हम जो है 1 प्रेशर फुट का और इस्तेमाल करेंगे, तो ये 1/2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 1 प्रेशर फुट सिलाई भी हमने कर ली है। अब इसे हम टर्न करेंगे। तो टर्न करने से पहले मैं क्या करूँगी, मैं दोनों तरफ से इसे थोड़ा सा कट कर लूँगी ये एजेस, ताकि ये ईजीली टर्न हो और पॉइंट जो है अच्छे से निकल कर आए यहाँ से। इसे भी इसी तरह से टर्न कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। नीचे का हमने फोल्ड नहीं किया क्योंकि इसके नीचे हम जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था डिज़ाइन वो लगाने वाले हैं, इसीलिए। तो चोली पर जो हम डिज़ाइन अटैच करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसे हम सिलाई करेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो इसे किस तरह से सिलना है हमें, देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे सील लेंगे और फिर यहाँ से भी हमें इसे फोल्ड करते हुए सील लेना है। तो दोनों की सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। ओके, तो रॉन्ग साइड पर हमने इसे दोनों कोनों से जो है सिलाई कर ली है। अब एक हम लेंगे, तो ये मेरे कपड़े का राइट साइड है बॉटम पार्ट, और ये इसका राइट साइड है। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए ये देखिए जो कर्व शेप आप देख रहे हैं ये वेस्ट राउंड का शेप है। ओके, तो दोनों साइड से मैंने इसे पिन कर लिया है। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा है, ये थोड़ा बड़ा है ये पार्ट, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा चुन करते हुए इस तरह से चुन्नट ले लेंगे
और हाफ इंच की सिलाई लगाते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ओके ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पिन कर लिया है और जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने चुन कर लिया है सेंटर से थोड़ा थोड़ा साइड में, और हाफ इंच की जो मैंने मार्किंग कर ली है अब इसी के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। तो ये सिलाई कर ली है, अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए जैसे हम इसे टर्न करेंगे इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच करनी है इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। ऐसे टॉप स्टिच करेंगे। तो ये मैंने टॉप स्टिच कर लिया है। अब जो है हम बैक रेडी करेंगे। तो ये हमने बैक की चोली रख ली है, इसका जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है दोनों एक साथ रख लिया है हमने। तो नीचे से करीब 4 इंच में छोड़ते हुए 4.5 इंच छोड़ देते हैं, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो नीचे से मैंने 4.5 इंच छोड़ दिया है यहाँ से। अब इसमें जो है हम नेक रेडी करेंगे। तो 2.5 इंच का हमारा गला है, तो मैं 2 इंच पर मार्किंग करूँगी इसकी। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं ये 6 इंच है, 3 इंच और 3 इंच हम लेंगे। तो यहाँ से मैं लंबाई इसकी 3 इंच कर देती हूँ। तो ये भी 2 इंच हमने ले लिया। इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो शेप देंगे हम, पहले हमें इसे राउंड नेक का शेप देना है इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम दोबारा इस तरह कर्व शेप देंगे इसे। ओके, तो कटिंग कर लेंगे इसकी हम। तो कटिंग हो चुकी है। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो इस नेक को स्टिच करने से पहले हम बनाएंगे डोरी, क्योंकि यहाँ पर हम डोरी लगाने वाले हैं। तो उसकी फिनिशिंग हम जो है अंदर से ही करेंगे अस्तर के साथ। तो इसलिए सबसे पहले अभी मैं डोरी बनाऊंगी इसकी। तो डोरी के लिए हमने ये रेडीमेड गोल्डन डोरी ली है, आप चाहे तो कपड़े से भी बना सकते हैं। अब इसके लिए हमें गोदा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये मैंने कपड़ा कट किया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच की है, मतलब एक स्क्वायर बनाना है आपको 2 इंच का। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसे इस तरह से एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। एक बार फिर से चेक देखिए, एक फ़ोल्ड इस तरह करना है आपको, और फिर सेकंड फ़ोल्ड इस तरह से करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो ओपन पार्ट देख रहे हैं इस तरह से इसे हम टर्न करेंगे और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेकर इसे हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं थोड़ा सा सिलाई बचाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो इसी तरह से आपको दोनों डोरी के लिए करीब 20 गोंदे तैयार करने हैं इस तरह से। तो मैंने ये ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमें डोरी पर लगाना है। तो डोरी पर किस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से गोंदा रखेंगे हम, उसके बीच में डोरी रखनी है, फिर उसके ऊपर दोबारा से हम डोरी गोंदा रखेंगे। तो ये डोरी बीच में है और साइड में जो दोनों गोंदे हैं, और इसकी सिलाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद का मैं बताती हूँ आपको। तो ये हमने सी लिया है, ये सेंटर में है। अब इसी तरह से हम क्या करते जाएंगे, अब फिर से एक गोंदा लेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर रखकर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। फिर इसे टर्न करना है, फिर यहाँ पर एक गोंदा रखेंगे हम थोड़ा सा इससे ऊपर इस तरह से, और फिर इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद में हम दोबारा इसे पलटेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर इस तरह से गोंदा रखकर यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें ये सारे गोंदे इसमें लगा लेने हैं। तो मैंने दोनों डोरी को इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हमने क्या किया है, इस दोनों डोरी को हमने इस तरह से रखते हुए सिल लिया है, ताकि जब मैं अस्तर रखकर सिलाई करूँगी तो ये अपनी जगह से हिले ना। अब ये दोनों राइट साइड हमारा अंदर की तरफ फेस करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 इंच की मार्किंग मैंने कर ली है। अब इस तरह से इस पर हमें इसकी सिलाई करनी है और फिर इसे टर्न करना है। तो सिलाई हमने कर ली है। अब इसे टर्न करने से पहले इस पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो इस सिलाई को बचाते हुए कट्स लगाने हैं हमें। कट्स हमने लगा दिए हैं। अब इसे हम टर्न करेंगे। तो ये अस्तर अंदर की तरफ इस तरह से ले जाते हुए
अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसे हम। देखिए ये टर्न हो चुका है। प्रेस करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से किनारे से सिलाई लगाते हुए इस पूरे नेक की हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो टॉप स्टिच हमने किनारे से पूरी कर ली है। अब दोबारा जो अस्तर है इसे हम बाहर की तरफ लाएंगे, क्योंकि आर्म होल और ये जो हमारा शोल्डर है इसकी फिनिशिंग भी हम अस्तर से करने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट चोली की भी इसी तरह से हमने फिनिशिंग की थी। तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल से 1/2 इंच की मार्किंग करते हुए तो देखिए इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। और शोल्डर से 1 प्रेशर फुट सिलाई करनी है, क्योंकि 1 प्रेशर फुट सिलाई हमारी दोनों फ्रंट और बैक को ज्वाइन करने में जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 1 प्रेशर फुट मतलब एक पैर की सिलाई कर देंगे हम शोल्डर पर। दोनों तरफ इस तरह से सील कर इसे टर्न कर लेंगे हम। तो सिलाई करके हमने इसे छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं ताकि इजीली टर्न हो जाए। अब इस तरह से इसे हम टर्न करेंगे राइट साइड पर। टॉप पॉइंट से हम ये दोनों शोल्डर के किनारे बाहर निकालेंगे अच्छी तरह से दोनों तरफ। देखिए किनारा निकल गया है, इसी तरह से इस तरफ का भी निकाल लेंगे। तो प्रेस करके इसे हमने सिलाई कर दिया है ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हमें क्या करना है, इसके जो नीचे का हिस्सा है उसे अटैच करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं 1/2 इंच की मार्किंग कर लेती हूँ यहाँ पर। तो इसे भी फ्रंट की चोली की तरह ही अटैच करना है। दोनों राइट साइड हमने अंदर की तरफ रख लिए हैं, 1/2 इंच की मार्किंग कर दी है और इस तरह से इसे पिन कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा आपका बचेगा सेंटर में थोड़ा सा साइड में छोड़ते हुए इसकी एक एक प्लीट कर लेंगे इस तरह से। ओके, अब इसे मैं सिलाई करूँगी। तो इसे ज्वाइन करके हमने जो है राइट साइड से इसे टॉप स्टिच कर लिया है ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ज्वाइन करना है इसका। तो इस तरह से रखते हुए दोनों राइट साइड अंदर की तरफ, क्योंकि हमने 1/2 प्रेशर फुट ऑलरेडी स्टिच कर लिया है, तो इस तरह से हम शोल्डर को रखेंगे और 1/2 प्रेशर फुट मतलब एक पैर की सिलाई देते हुए इसे स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। ओके, तो दोनों शोल्डर हमने 1 प्रेशर फुट सिलाई से स्टिच कर लिए हैं। अब इसमें हम साइड में जिप लगाएंगे। एक साइड पूरा स्टिच करना है और एक साइड जो लेफ्ट साइड है उसे हाफ स्टिच करेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो राइट साइड से हमने इसे डबल स्टिच कर दिया है, पूरा स्टिच किया है राइट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर हमने क्या किया है, देखिए मार्किंग करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर हम जिप लगाने वाले हैं, तो शोल्डर से 1 इंच तक करीब सिलाई करके हमने इसकी फिनिशिंग की है और नीचे से थोड़ा सा स्टिच करके इसे हमने बाहर निकाल लिया है। अभी जो गैप आप देख रहे हैं इसके अंदर हम जिप लगाने वाले हैं। इसी मार्किंग को फॉलो करते हुए हमने अंदर की भी तरफ दोनों तरफ मार्किंग कर ली है 1 इंच की, जो हमने गैपिंग दी थी उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो इनविजिबल जिप लगाने वाली हूँ मैं इसमें। तो जिप किस तरह से लगानी है देखिए, इस तरह से इसे हम रखेंगे। ये जो आप टिथ कह सकते हैं जिप का जो हिस्सा होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ग्लू लगा हुआ है और ये जो हमने स्टिच किया है ऊपर फिनिशिंग करके, एग्जैक्टली इसके ऊपर हम इस तरह से इसे रखेंगे। और देखिए अब जिपर फुट की हेल्प से हम इसे इस तरह से ओपन करते जाएंगे। ये जो मार्किंग हमने की है चौक से, ये ठीक उसके ऊपर आना चाहिए और इस तरह से इसे खोलते हुए हम यहाँ नीचे तक स्टिच कर लेंगे। फिर सेम हमें प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है। ये जिप का जो आप ब्लू का पार्ट देख रहे हैं, इसे ठीक सामने लगाते हुए इसके इस तरह से मैं इसे पिन कर लूँगी और इसे भी ये जो आप चौक मार्किंग देख रहे हैं इस पर इस तरह से रखते हुए खोलते हुए हम अंदर से जो है सिलाई करते हुए चले जाएंगे नीचे तक। यहाँ तक हमें थोड़ा नीचे तक इसकी सिलाई करनी है, तो मैं सिलाई करके आपको दिखा। ओके, तो जिप की सिलाई हमने दोनों तरफ से कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे राइट साइड में मैंने टर्न किया है। देखिए यहाँ से, अच्छा उल्टा रख कर ही दिखाती हूँ मैं आपको। इस जिप को हमें बाहर निकालना है इस गैप से, तो इस तरह से पकड़ते हुए बाहर निकल गई। अब हम सीधा कर देंगे इसे।
तो ये जिप भी लग गई है हमारी। देखिए बहुत ही इजीली अच्छे से लग गई है। अब ये जो भी एक्सेस है मैं इसे कट कर दूंगी। और जब अंदर से हम इसे ओवरलॉक करेंगे तो ये जिप भी जो है अंदर की तरफ छिप जाएगी, तो पहनने के बाद बच्चे को ये चुभेगी भी नहीं। ओके, तो इस तरह से इसको ओवरलॉक कर देंगे तो ये अंदर ही दब जाएगी। तो टॉप हमारा रेडी है। तो चोली बनाने के बाद इसके लुक को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैच लगाया है, क्योंकि ये मोती ज़्यादा थे तो हम इसे मशीन स्टिच नहीं कर सकते थे। तो अंदर की तरफ से देखिए मैंने इसे हैंड स्टिच करके फिक्स किया है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम जो है लहंगे की स्टिचिंग देखेंगे। ओके, तो अब हम जो है लहंगे की स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, लहंगे के जितना भी अस्तर और मेन फैब्रिक था उन सबको मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है। देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करके इसे किनारे से स्टिच करना है। तो मैंने ऑलरेडी सबको नीचे से बॉटम से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब हम इस पर जो है कैन लगाने वाले हैं। तो जो मेरा कैन है वो 10 इंच का है, तो मैंने 10 इंच पर इस पर ऑलरेडी मार्किंग करके रखी हुई है। दोनों अस्तर पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से 10 इंच आप रखेंगे और मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से 10 इंच पर रखते हुए आप जो है इसे पूरा इस तरह मार्क कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कैन लिया है, तो इसे हमने 10 इंच पर जो है कट किया है। देखिए 10 इंच पर हमने इसे कट किया है। तो अब इस कैन को मैं इस पर लगाऊंगी। तो हमें क्या करना होगा, तो ये अस्तर का राइट साइड है और ये कैन का राइट साइड है। राइट साइड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर जॉइंट लगाया है। तो ये जो स्टिचिंग पार्ट है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। तो जो दोनों राइट साइड हैं अंदर की तरफ फेस करते हुए यहाँ पे देखिए ये मेरी 10 इंच की मार्किंग है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से हमें कैन रखना है। ये मेरी जो मार्किंग है इससे ½ इंच नीचे आना चाहिए। देखिए ऐसे, ये मेरी 10 इंच की मार्किंग है, तो ½ इंच कैन मैंने नीचे की तरफ लिया है, ताकि जब हम ये इसे सील लेंगे प्लीट करके तो ये जब टर्न होगा तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग होगी और ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से ½ इंच की सिलाई पकड़ते हुए हम इस तरह से प्लिट करते जाएंगे, इसे बीच में हल्का सा गैप छोड़ते हुए। तो इस तरह से आपको इसे प्लिट करते हुए जाना है और ½ इंच पर जो है सिलाई करते हुए एंड तक इसको फिनिश कर लेना है। ओके, तो इसे मैंने सिलाई करके देखिए इस तरह से 1 प्रेशर फुट की सिलाई देते हुए मैंने इसे टॉप स्टिच भी कर लिया है। कैन लगाने के बाद ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, मेन जो लहंगा है, इसे हमने रॉन्ग साइड से देखिए नीचे की तरफ से बॉटम से स्टिच कर दिया है। और इसकी जो सेकंड लेयर है इससे भी मैंने यहाँ से और यहाँ से तीनों साइड से स्टिच कर दिया है। ये वेस्ट राउंड का पार्ट और ये साइड का पार्ट स्टिच नहीं किया है। ओके, अब हम इसे इसके साथ में अटैच करेंगे। तो ये राइट साइड पर रखा हुआ है मेरा लहंगा, इसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे। मतलब ये जो नीचे से बॉटम पार्ट फोल्डेड है ये नीचे की तरफ रहेगा दोनों का। और अब इस तरह से साइड, पहले दोनों साइड मिला देंगे और ये सेंटर है हमारा। तो इस तरह से ऊपर यहाँ पे सिलाई करते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। ओके, तो वेस्ट राउंड से इसे हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जितने भी लहंगे के पार्ट हैं हमें इस अटैच करना है। तो सबसे नीचे हमारा अस्तर आएगा कैन का, उसके ऊपर हम लगाएंगे ये हमारा सेकंड अस्तर का लेयर इस तरह से। और सबसे ऊपर आएगा हमारा मेन लहंगे का जो कपड़ा है वो। इस तरह से। ओके, तो इसके भी पहले हम साइड में पिन कर लेते हैं। इस साइड में और एक सेंटर में। तो इसे भी ऊपर से हम सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे ये सारे कपड़े को एक साथ। ओके, तो इसे हमने स्टिच कर लिया है।
इसी तरह से हमने इसका जो दूसरा हिस्सा था वो भी तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए हम एक साइड से इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। देखिए पिन कर लेते हैं। ये जितने भी कपड़े हैं उन्हें अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ते हुए तो नीचे तक पिन करके 1/2 इंच की सिलाई करते हुए हम नीचे तक इसकी फिनिशिंग कर लेंगे 1/2 इंच की सिलाई करते हुए। ओके ओके, तो एक साइड से हमने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड स्टिच करने से पहले अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है, देखिए। तो एक लंबी पट्टी ले लेनी है आपको। उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो 1 इंच का रेडी होगा। तो इसकी चौड़ाई 3 इंच हमने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से रखते हुए एक किनारा हम ले लेंगे हमारे वेस्ट राउंड का। यहाँ पर मैं इसे रखूँगी और 1/2 इंच की सिलाई करते हुए इस तरह से पकड़ते हुए, देखिए 1/2 इंच की सिलाई करते हुए इस एंड तक हम इसे स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का सिलाई करते हुए। ओके ओके, तो बेल्ट की 1/2 इंच की सिलाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से टर्न करते हुए इस पर टॉप स्टिच कर लेंगे ताकि ये बेल्ट अच्छी तरह से बैठ जाए। और टॉप स्टिच करने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ से हम इसे हल्का सा फोल्ड करते हुए इसकी भी सिलाई कर लेंगे, ताकि बेल्ट जो हम जॉइन करेंगे यहाँ पे तो ये इजीली फिनिशिंग हो जाएगी। ओके, तो ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा लेकर हमने इसे सी लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप सिलाई देख रहे हैं इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम पिन कर लेंगे और सिलाई करते जाएंगे। देखिए ये जो आप सिलाई देख रहे हैं इस तरह से रखते हुए पिन करना है और यहाँ से हम इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। ओके, बेल्ट की फिनिशिंग कर दी। अब हमें इलास्टिक पास करना है दोनों होल से। तो ये मैंने बेल्ट कट किया, सॉरी इलास्टिक कट किया है। तो मेरे वेस्ट राउंड का जो भी टोटल है उसमें हमें -5 करना है। तो वेस्ट राउंड का टोटल होता है 23, उसमें से -5 करेंगे तो 18 आता है। प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए, 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई चाहिए हमें। तो ये 19 इंच का हमने कट किया है। तो ये पिन लेनी है, एक तरफ होल से हम इसे पास करते हुए दूसरी तरफ तक लेकर जाएंगे। ओके, तो दोनों तरफ से इलास्टिक पास करने के बाद में हमने इसे साइड से स्टिच कर लिया था ताकि ये इलास्टिक हिले ना। उसके बाद में इस तरह से खींचते हुए हमने सेंटर से भी जो है एक सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा साइड है स्कर्ट का, जैसे इस तरफ से स्टिच किया था हमने साइड, उसी तरह से यहाँ पर भी ये सारे कपड़े एक साथ पकड़ते हुए 1/2 इंच की सिलाई करते हुए हम नीचे तक जो है इसकी फिनिशिंग कर लेंगे 1/2 इंच की सिलाई करते हुए। ये लहंगा है और ये इसकी चोली।